नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। फैसले अध्यक्ष के कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी को लेकर के पटना सिटी में बैठक का हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर के 25 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और समस्तीपुर रेलखंड पर बड़ा हादसा, जानकी एक्सप्रेस से जेसीबी की हुई टक्कर। अब खबरें विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पटना में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे बेहद गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं अपने देश में बनी वैक्सीन ले रहा। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जिस तत्परता और उत्कृष्टता से कार्य किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। साथ ही उन्होंने राज्य और देशवासियों से अपील भी की है कि कोरोना का टीका जरूर लें। न केवल यह आपके जीवन और परिवार के लिए जरूरी है बल्कि यह हर जिम्मेवार नागरिक का भी दायित्व है। महाशिवरात्रि पूजा की तैयारी को लेकर के पटना सिटी के अनुमंडल अधिकारी मुकेश रंजन गायघाट स्थित प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के कमेटी सदस्यों के साथ बैठक की। तो वहीं एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि पटना सिटी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर है, जहां शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पुरुष महिला पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ज़्यादातर जो निर्धारित है उसमें गौरीशंकर मंदिर पूरे पटना सिटी का सबसे प्रमुख जहाँ पर मुख्य पूजा का ये आयोजन होता है। इसको लेकर के काफ़ी अत्यधिक भीड़ को देखते हुए सारी तैयारी कराई जा रही है। वो गौरीशंकर मंदिर न्यास समिति के सभी सदस्यगण जो है इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान कर रहे हैं और पूरी तैयारी हम लोग ससमय करेंगे। इस तरह की तैयारी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई दिक्कत न होने पाए, उसकी पूरी व्यवस्था करें। कटिहार में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने सांसद प्रिंस राज पासवान रोसड़ा पहुंचे, जहां 23 फरवरी के पहले सुबह कटिहार में एक सड़क हादसे में रोसड़ा के 6 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज पटना में जारी है। इस दौरान सांसद प्रिंस राज ने लोगों से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सांसद ने बिहार सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार के लोगों को 4 लाख का सहायता राशि उपलब्ध कराने पर असंतोष जताते हुए बताया कि वे पीड़ित परिवार के लोगों के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार से सरकारी नौकरी की व्यवस्था की भी मांग करेंगे। आज हम लोग सभी पीड़ित परिवार से मिलने आए थे जो कटिहार में एक सड़क हादसे में 6 लोग मौत हो गई थी। तो उन्हीं परिवारजनों से मिलने आए, उन्हें संतापना हमने दिया और बिहार सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि इन तीनों चारे परिवार में जो घटना घटी है, इनके परिवार में कोई कमाने वाले नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो हो सके सरकार की तरफ से मदद, इन्हें 4 लाख की राशि दे दी गई है, लेकिन सरकारी नौकरी की व्यवस्था है इन्हें मुहैया कराया जाए ताकि इनका पालन पोषण इनके परिवार का अच्छे से हो सके। जय बाबा गंडकीनाथ की घायलों क्या सहयोग दिया? देखिए, जितने भी हमारे संज्ञान में आया है कि 3 व्यक्ति घायल हो रखे हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है और उन्हें पूरी तरीके से जिस तरीके की मदद चाहिए है, उन्हें खून की ज़रूरत है। हमारी पार्टी के वहाँ पे सभी सदस्य हैं, तो जिस तरीके की मदद होगी हमारी पार्टी वहाँ पे बढ़ चढ़ के उनकी मदद करेगी। तो वहीं समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के नयानगर बकरी ढाला 10 नंबर गुमटी के समीप हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन और जेसीबी में जोरदार टक्कर हो गई थी, जिससे जेसीबी के परखच्चे उड़ गए, साथ ही ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। घटना में जेसीबी का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज अभी जारी है। तो वहीं समस्तीपुर मंडल के सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र ने फोन के माध्यम से बताया कि जानकी एक्सप्रेस रोसड़ा में एक जेसीबी से टक्कर हो गई थी, जिसके कारण जेसीबी समेत ट्रेन के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है। पटना के खगौल स्थित क्राइस्ट चर्च डायोसिस स्कूल खगौल के प्राचार्य पवन अग्रवाल पर धोखाधड़ी करने के मामले पर खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी डायोसिस एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के द्वारा 2 मार्च को दर्ज कराई गई है। वर्सेस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत स्कूल खगौल चर्च परिसर में चल रहा है। प्राथमिकी में कहा गया कि स्कूल के प्राचार्य पवन अग्रवाल के द्वारा वित्तीय अनियमितता करने और प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करने की सोसाइटी को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद प्राचार्य को कार्यकारिणी समिति के द्वारा
22 फरवरी 2021 को कार्य करने मुख्य कार्यालय भागलपुर में बुलाया गया, लेकिन प्राचार्य के द्वारा टालमटोल किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज करने के द्वारा बैंक अकाउंट को भी बंद किया गया है। तो वहीं चर्च के पादरी रेवरेंड मनोज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कमेटी के द्वारा बनाए गए प्राचार्य पवन अग्रवाल अब क्राइस्ट चर्च डाइवर्सन खगौल स्थित स्कूल को हड़पना चाहते हैं और अपने स्कूल में किसी को भी अंदर घुसने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि पादरी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पवन अग्रवाल डायसिस ऑफ पटना और डायसिस एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल थे और उनको सस्पेंड किया गया है। उन्होंने स्कूल को और अपने चर्च को भी अपने कब्जे में कर लिया है और वहाँ प्रवेश हमारा निषेध करा है। केवल रविवार के दिन 1-2 घंटे के लिए अनुमति देता है। हमारी गाड़ी को भी प्रवेश निषेध है। मैं पैदल ही अंदर जा सकता हूँ, किसी को भी गाड़ी अंदर ले जाने का परमिशन वो नहीं दे रहा है। अच्छा, जब थाने में जाकर FIR करवाए तो पुलिस की तरफ से क्या सहायता आ रही है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को 2 मार्च को हमारे एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के द्वारा FIR लॉन्च किया गया है और पुलिस अपना कार्य कर रही है जैसे पुलिस करती है। आप जब वहाँ जाते हैं तो सर पवन अग्रवाल के द्वारा क्या दुर्व्यवहार भी किया जाता है? ऐसे 23 तारीख को हम सब कार्यकारिणी के सदस्य, जो पटना डायसिस के कार्यकारिणी के सदस्य के द्वारा वहाँ पहुँचे थे। जब उसको सस्पेंड किया गया और हम कमेटी के द्वारा हम भागलपुर से वहाँ से आए, मैं भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य हूँ, तो हम सबों को वहाँ प्रवेश करने नहीं दिया, धक्का मुक्की भी हुआ और इस प्रकार से हमें वहाँ जाने नहीं दिया गया था उस दिन। वो चाहते क्या है? उनकी मंशा तो समझ में आती है कि पूरी तरह से उसको पूरा कब्जा में रखना, पूरे स्कूल को, चर्च को अपने कब्जे में करना, यही उसकी मंशा है। आप क्या चाहते हैं सर? मैं यही चाहता हूँ कि ये जो है डायसिस की जो प्रॉपर्टी है, चर्च है, उसको फिर से वापस मिल जाए और वो व्यक्ति को जो सज़ा होना चाहिए उसको मिले। क्या लगता है सर, वो फेक अकाउंट बनाकर इस तरह से कि जिस तरह से यहाँ से अकाउंट भी डीएक्टिवेट किया गया है, आखिर इतनी बड़ी जो घपला किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है सर? आखिर जड़ कहाँ है? जड़ क्या कहेंगे, वो तो उसकी मंशा है। तो मनस स्थिति मनुष्य की जैसी होती है, उसके अनुसार वो काम करता है। वो तो एक वर्कर है, उसको वर्कर की तरह रहना था, लेकिन वो तो मालिक बन रहा है। क्या लगता है कि डायसिस के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? किस संदर्भ में? उनके साथ और लोग भी हैं क्या सर? ये तो मुझको पता नहीं। वो अपना अंदर में है, अपने स्कूल में अपने टीचर उनके साथ में होंगे, उनको और क्या क्या और सपोर्ट है वो तो मैं नहीं जानता। सर आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तो रेवरेंड मनोज सिंह है। मैं प्रेसबिटर इंचार्ज क्राइस्ट चर्च बांकीपुर का भी हूँ, क्राइस्ट चर्च खगौल का भी हूँ और सेंट थॉमस चर्च गर्दनीबाग का भी हूँ। यहाँ पटने में 3 चर्च की जिम्मेवारी मुझे दी गई है पटना डायसिस के द्वारा। चर्च अपना होती है। पटना के किसी स्टेशन पर अगर अपने परिजनों को छोड़ने जा रहे हैं तो आपकी जेब 5 गुना ज़्यादा ढीली हो सकती है। थानापुर मंडल के सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अब 50 रुपये कर दिया गया है। कोरोना के संक्रमण के कारण पिछले साल भर से प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे। प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत बंद हो गई थी, लेकिन अब रेलवे ने प्लेटफॉर्म खोल दिए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट की शुरुआत भी कर दी गई है। प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 10 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे ने फिलहाल कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। पूर्व IPS BK सिंह के द्वारा संचालित महापरिवर्तन आंदोलन सासाराम में भी शुरू किया जा रहा है। तेलंगाना के पूर्व DGP, जेल सुधार व वर्तमान में पंजाब सरकार के सलाहकार BK सिंह ने बिहार के उत्थान तथा सामाजिक परिवर्तन को लेकर के अभियान शुरू किया है। इसी के तहत वह इन दिनों सासाराम के दौरे पर हैं। अपने अभियान को लेकर के वे सासाराम में प्रेस वार्ता की है, जिसमें अपने उद्देश्य के बारे में उन्होंने जानकारी दी। पूरा बिहार घूमेंगे। देखिए, हम बिहार में जो आए हैं वो न समाज सेवा करने आए हैं और न राजनीति में योगदान देने आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार का स्वरूप और दिशा और दशा बदल सके, क्योंकि पिछले 40 साल धर्मनिरपेक्ष की सरकार, 15 साल सामाजिक न्याय की सरकार और 15 साल
सुशासन की सरकार ने बिहार को इस स्थिति में ला पटका है कि बिहार बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, गिरती न्याय व्यवस्था का एक पर्यायवाची शब्द बन गया है। तो आज हमें एक सामाजिक आंदोलन, एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता बिहार की दिशा और दशा नहीं बदल सकता। बिहार मजदूरों का कारखाना बन गया है, इसलिए सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है जो जनता ही कर सकती है, क्योंकि आज की स्थिति बिहार की इस दुरावस्था के लिए जनता ही जिम्मेवार है। अपने भविष्य के हत्यारे वही हैं, अपने बच्चों के भविष्य के हत्यारे वही हैं कि उन्होंने जाति और राजनीति के आधार पर सरकारें चुनी। मेरा मानना है कि इस स्थिति से उबरने के 5 रास्ते हैं। ग्राम विकास समिति हर गांव में बनाया जाए और 5 रास्तों में से पहला, गांव का हर वाद विवाद गांव में ही निपटाया जाए ताकि कानून व्यवस्था सही हो, जिससे कल कारखाने आ सके, पूंजी निवेश यहाँ हो सके, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरा, शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि बिहार पूरे भारत में सबसे अशिक्षित राज्य है। तीसरा, गांव में स्वच्छता अभियान किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए ताकि गांव को रिजॉर्ट बनाया जाए, स्वास्थ्य में वृद्धि हो, जिससे स्वास्थ्य पर कम खर्च हो, लोगों के पास पैसे बचेंगे। 3 मार्च की सुबह सवेरे राज्य के जेलों में छापेमारी की गई थी। इस दौरान पटना के बेऊर जेल में भी जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की थी। पटना के डीएम और एसपी बेऊर जेल में छापेमारी के लिए पहुंचे थे और इस दौरान लगभग आधे घंटे तक डीएम को इंतजार करना पड़ा था। अब इसी मामले में बेऊर जेल के उपाधीक्षक संजय कुमार के ऊपर गाज गिर सकती है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। 24 घंटे में उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उपाधीक्षक संजय कुमार के जवाब से डीएम संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जेल उपाधीक्षक के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जेल आईजी से सिफारिश की है। बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन का सिम बरामद किया गया था। सिम की जांच के बाद पुलिस ने सिम बेचने वाले मनीष कुमार को भी गिरफ्तार किया है। कैमूर जिले के चांद प्रखंड के बिरियाड़ गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद घर में कोहराम मचा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बिउड़ी गांव में मिट्टी के मकान के पास रामावतार शर्मा की 27 साल की पत्नी कंचन देवी अपने 6 साल के बेटे सत्यम और 3 साल की बेटी शिवानी के साथ खड़ी थी। तभी अचानक मिट्टी का दीवार उन लोगों के ऊपर गिर पड़ा, जिससे नीचे में दबने से तीनों की मौत हो गई। भारत से लगी नेपाल की सीमा तकरीबन 11 महीने से बंद पड़ी है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग परेशान हैं, आंदोलनरत भी है। विभिन्न सीमावर्ती जगह पर लगातार भारत नेपाल बॉर्डर खोलने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी छौड़ादानों के संतगंज बॉर्डर तो कभी सिकटा बॉर्डर के आसपास। इसी दौरान जिले के बनकटवा प्रखंड के सीमावर्ती बैरेल बॉर्डर से सटे गुलरिया में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भारत के साथ तकती सीमा नाका खोलने के लिए 4 दिनों से बॉर्डर पर रिलेशन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व नेकपा नेता जालंधर सिंह कर रहे हैं। कोई भी कारण नहीं देख रहे हैं जिससे इसको नाका बंद किया जाए। WHO ने जो गाइडलाइन जारी किया था, उस गाइडलाइन के अनुसार नेपाल में जिस किस्म की संक्रमण थी, वो संक्रमण का दर भी घट गया है। इसलिए हमें वैसा अभी नहीं लगता है। दूसरी बात क्या है कि वैक्सीनेशन दोनों तरफ हो रहे हैं और वैक्सीनेशन हो जाने के बाद एक निश्चित WHO ने भी जिसको परमिशन दे दिया है, तो फिर उसी चीज़ को इसको घेर के रखने से आपको फ़ायदा तो नहीं है। लोग तो सेकेंड रास्ता से आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, तो उसको रोक नहीं सकती है दोनों देश की गवर्नमेंट। और यहाँ आम जनता को एक जो सर्वसुलभ किस्म से जो गाड़ी वगैरह जाती आती थी, बाइक जाती थी, लोग अपना छोटा मोटा काम जो इधर नज़दीक के शहर में जाके लोग करते थे, वो सब अभी सारी कठिनाइयाँ अभी बहुत बढ़ गई है। शादी विवाह नहीं हो पा रही है। लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहारा मिल रहा है, स्थानीय MP है मैंने उनका। हाँ, वो लोग की कल ही हमारे MLA प्रदेश सभा सदस्य आई थी, उन्होंने हम लोग के यहाँ इसमें अपना सद्भाव रख के गई, उनका समर्थन है और उन्होंने हम लोग को। फिलहाल आज की खबरें बताइए, आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।